आप सभी जानते हैं कि आपके विद्यालयों में भिन्न भिन्न तरह की राशि जाती है। लेखा का संधारण करना अनिवार्य होता है। यह खुशी की बात है कि आप सभी इसका संधारण करते हैं, विहित प्रपत्र में संधारण करते हैं, विभागीय दिशा निर्देश है उसमें संधारण करते हैं। लेकिन ऐसा महसूस किया जा रहा है, व्यक्तिगत रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में मैंने महसूस किया है कि आपको और सशक्त करने की ज़रूरत है। आपको लेखा संबंधी प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है और इसके लिए एक रूपरेखा तैयार करने की ज़रूरत है। आपको जानकर ये खुशी होगी कि समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय के लेखा पदाधिकारी शशि शेखर शर्मा द्वारा एक वीडियो क्लिप जिसमें प्रशिक्षण मॉड्यूल को समाहित किया गया है, मैं चाहूँगा कि खंडवार बीआरसी सीआरसी वाइज प्रशिक्षण की व्यवस्था करें और इस क्लिप को जो इन्होंने बड़ा मेहनत से बनाया है उसको अमली जमा पहुँचा दें। मैं सभी प्रधानाध्यापक से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस प्रशिक्षण में भाग लें और जो लिंक शशि शेखर शर्मा द्वारा दिया जा रहा है उसे जुड़ करके आप देख लें कि इनके द्वारा विषय क्या तैयारी की गई है। मुझे उम्मीद है, शशि शेखर जी को बधाई देते हुए, कि इनके इस सकारात्मक प्रयास से आप लोगों को लेखा संधारण में निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट पूर्णिया समग्र शिक्षा अभियान के इस अकाउंट्स के ट्रेनिंग सेशन में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे कैशबुक अंडर VSS लेवल। इसे फेस ऑफ वर्क भी कह सकते हैं। किसी भी विद्यालय में कैशबुक का संधारण हम कैसे करेंगे उस पर हम बात करेंगे। अमूमन जो बाजार में कैशबुक उपलब्ध है वो आपको इस प्रकार मिलेगा। आपको उसमें दो पक्ष प्राप्त होंगे, एक होगा रिसिप्ट साइड, दूसरा साइड होगा पेमेंट साइड। वहाँ दो कॉलम है, एक कॉलम को कैश बना लीजिए और एक कॉलम को बैंक बना लीजिए। अब मान लीजिए 1/4/2020 को ओपनिंग बैलेंस आपके पास नगद के रूप में 500 रुपया है, तो आप यहाँ लिख दीजिए, और बैंक में 10,000 है तो 10,000 यहाँ हम रिसिप्ट साइड में अंकित कर देते हैं। इसके बाद अगर जिला से आपको राशि प्राप्त हो गई है, मान लीजिए कंपोजिट ग्रांट के रूप में आपको 75,000 की राशि प्राप्त हुई, तो कंपोजिट ग्रांट यहाँ 19-20 हमने उदाहरण में लिख दिया है। 75,000 रुपया यहाँ पर बैंक में अंकित कर दीजिए और यहाँ बिल्कुल क्लियर नरेशन लिखिए, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम DLO पूर्णिया ऑन डेट इतना एज पर पासबुक, यहाँ पर आप अंकित कर दीजिए। अब आते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में मान लीजिए कि आप 15,000 रुपया किसी दुकानदार को कंपोजिट ग्रांट हेड में पेमेंट किए हैं, तो आप यहाँ पर डेट डालिए। डेट डालने के बाद कंपोजिट ग्रांट का हेड डालिए और 15,000 रुपया की राशि लिखिए और नरेशन में बिल्कुल क्लियर बैंक अमाउंट पेड XYZ जो भी दुकान का नाम है, जो सामान खरीदे उसका वर्णन दीजिए और किस चेक नंबर से पेमेंट किए उसको आप वाउचर नंबर भी क्लियरली लिखिए। अब 5,000 रुपया निकाले, आप लेबर पेमेंट कर लिए और भी काम के लिए, उसके लिए आप एक हेड बनाइए इम्प्रेस्ड अकाउंट, और 1/4/2020 को अगर आप 5,000 रुपया निकालते हैं तो 5,000 रुपया यहाँ बैंक से निकलेगा तो बैंक में यहाँ अंकित कीजिए। यहाँ भी बिल्कुल क्लियर स्पष्ट नरेशन लिखिए कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फलाना फलाना फलाना, मतलब किस काम के लिए आप निकाल रहे हैं उसको आप जरूर डाल दीजिए। अब ये जो इम्प्रेस्ड राशि निकला, अब आप आ जाइए रिसीट साइड में। रिसीट साइड में 1/4/2020 को ही इम्प्रेस्ड अकाउंट में 5,000 रुपया दिखा दीजिए। जब आप इसको 5,000 रुपया दिखा देते हैं तो आप देखिएगा कि कैश के हेड में आपको टोटल 5500 रुपया कुल आएगा और बैंक में आपको 85,000 रुपया कुल रिसीट दिखेगा। अब यहाँ पर हम टोटल करते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में आप कोई खर्च नहीं किए नगद में तो यहाँ 0 रहेगा, और आपने बैंक से जो खर्च किया 15 + 5 यानी 20,000 रुपया यहाँ पर टोटल हो जाएगा। अब करते हैं बाउट फॉरवर्ड। आप रिसीट साइड में जो आपका टोटल आया था वो 5500 रुपया कैश में बाउट फॉरवर्ड किए और 85,000 रुपया बैंक में फॉरवर्ड किए। अब निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस देखिए 5500, कोई खर्च नहीं किए, 5500 रुपया क्लोजिंग रह गया और 85,000 रुपया में से 20,000 रुपया खर्च किए तो 65,000 रुपया आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। इस तरह आप कैशबुक का संधारण किया। अब यही जो क्लोजिंग बैलेंस 1 तारीख को निकला था 2/4/2020 को आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के रूप में 5500 रुपया कैश में
और 65,000 रुपया बैंक में आप इसको संधारित करेंगे। अब आपका यहाँ 2 तारीख का कैशबुक में देख लीजिए ओपनिंग आपको इतना हुआ, और मान लीजिए 2 तारीख को आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, यहाँ 0 रहेगा। और फिर आप बाउट फॉरवर्ड करिए, यही 5500, यही 65,000 यहाँ आया, क्लोजिंग बैलेंस आपको सेम रह जाए। और प्रत्येक दिन जो अथॉरिटी हैं, जैसे हेडमास्टर साहब हैं या तदर्थ समिति हैं, उनका हस्ताक्षर प्रत्येक दिन कैशबुक में हो जाए। यहाँ हमने एक महत्वपूर्ण बात को दर्शाया है कि आपको इम्प्रेस्ड अकाउंट का हेड बनाना है। इम्प्रेस्ड अकाउंट का हेड बनाकर अगर आप कैशबुक में दर्ज करते हैं तो यह बिल्कुल क्लियर होता है कि आप जिस कार्य के लिए पैसा निकालते हैं वो दर्ज हो जाता है, यानी कि कैशबुक में यह बात दर्ज हो जाती है कि आप किस कार्य से पैसा निकाल गए हैं। इम्प्रेस्ड अकाउंट में जिस दिन आप पैसा निकालते हैं उस दिन बैंक से पेमेंट भी हो जाता है, दिखाई देता है, और कैश के रिसीट पे भी आ जाता है। आप भली भांति जानते हैं कैशबुक कितना इम्पोर्टेंट चीज है। मैं अनुरोध करूंगा अपने प्रधान अध्यापक महोदय से कि आप कैशबुक का संधारण रोज करें और हमेशा इसे संधारित रखें, और कैशबुक में अंकित वाउचर नंबर को गार्ड फाइल में हमेशा सुरक्षित रखें ताकि उसको समय अनुसार किसी को भी दिखाया जा सके। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कैशबुक कैसे लिखा जाएगा ये बताने का मकसद हमारा ये है कि आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है, आप बार बार इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और विद्यालय में इसका अनुसरण कर सकते हैं। आप कैशबुक विद्यालय का आराम से लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगले सेशन में हम बात करेंगे कैशबुक के बाद कि आप विद्यालय में लेजर का संधारण कैसे करेंगे, और लेजर के संधारण से आपको जो उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय से मांगा जाता है वो बनाने में बहुत सुविधा होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।